मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 30 मिनट शो की सीरीज में, जिसे हमने नाम दिया है रिवीजन बूस्टर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूं वो है एचसीएफ एंड एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तय व महत्तम समापवर्तय। इस चैप्टर में सोट्रिक या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की चीज नहीं, समझने की चीज है। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज को समझा के फिर आपको आगे लेकर चल रहा हूं। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तय होता क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई टू और मोर गिवन नंबर। मान लीजिए ए बी सी तीन नंबर है और मैं को इनका एलसीएम निकालूं, तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो इससे 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 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 9 और 15 का एलसीएम बताओ। तो 9 और 15 का एलसीएम का मतलब हमें मल्टीपल ढूंढना है। तो 9 के मल्टीपल क्या हुए? 9 दूनी 18, 9 तीस 9 चौक 36, ऐसे। 15 के मल्टीपल 15 15 30 45 60, ऐसे। तो हमें ये देखना होता है कौन सा मल्टीपल कॉमन हो और सबसे छोटा कॉमन नंबर है, तो 45 है। जैसे ध्यान से देखोगे तो 90 दोनों ही जगह कॉमन है, लेकिन एलसीएम में हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता है। अब पहला कॉन्सेप्ट समझो यार। जब भी हम किन्हीं प्राइम नंबर्स का मेरे बच्चे एलसीएम निकालेंगे, तो अगर प्राइम नंबर है, जैसे 5 11 और 13 प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम जो होता है वो इनका प्रोडक्ट ही होता है। इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम है। सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं मेरे बच्चे। अगर को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो इनका भी जो एलसीएम होगा वो हमेशा इनका प्रोडक्ट होगा। जैसे 8 9 और 25 में कुछ कॉमन आ रहा है, 8 और 9 में नहीं आ रहा, 9 25 में नहीं आ रहा, ना 25 8 में कुछ कॉमन आ रहा। अगर तीन ऐसे नंबर है जो को प्राइम है, तो मेरे बच्चे उनका एलसीएम भी उनका प्रोडक्ट ही होता है। जैसे सवाल पूछा गया, सवाल ने कहा कि यार द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 495। दो को प्राइम नंबर है जिनका प्रोडक्ट 495 है। तो कहता है कि यार वो नंबर बताइए। आपको ये भी कह सकता है कि इनका प्रोडक्ट 495, या वो ये कह देगा कि दो को प्राइम नंबर है जिनका एलसीएम 495, नंबर बताइए। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 495 आएगा। तो आप कहेंगे 11 गुना 45 भी आएगा भैया, बिल्कुल ठीक है। और 55 गुना 9 भी आएगा, 9 पाँच 45, 9 पाँच 45 4 49, यानी ए और बी ठीक है। तो ऐसा जो जवाब देने वाला है वो मेरे बच्चे ऑप्शन सी। अब आते हैं मेरे बच्चे एलसीएम निकालने के मेथड क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे 50 75 125 का निकालना है, तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इन सब में कॉमन आ रहा हो। तो 25, तो यहाँ 2 3 5, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 25 गुना 2 गुना 3 गुना 5 ही होता है मेरे बच्चे इनका एलसीएम। दूसरा जो मेथड होता है मेरे बच्चे एलसीएम निकालने का, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी जो भी नंबर है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जैसे 27 है, तो 27 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो आएगा 3 की पावर 3। फिर 66 है, तो 66 को प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे ये। 33 को प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे ये। अब हमें ये देखना है कि जो नंबर इनमें कॉमन आ रहा है 3 3 3, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 3, वो यहां रख देंगे। फिर ये देखेंगे 2 की पावर 1, फिर 11 कॉमन आ रहा है तो 11 की पावर 1। यानी जो कॉमन नंबर है उसमें बड़ी पावर, बाकी जो बच गया वो सब कुछ लिखना है। ये रहता है मेरे भाई एलसीएम। जैसे कह रहा है 27 72 और 108 का एलसीएम बताओ। तो एक तरीका तो मैं ये है कि 27 72 और 108। मैं डिटेल मेथड से करूंगा तो इस तरह से कॉमन ले लूंगा। जैसे 9 कॉमन आएगा, 9 3 27, 9 8 है 72, और 12 निम्न 108। अब फिर से भाई 3 कॉमन आ रहा है, 3 एकम 3 8, 3 चौक 12। फिर 4 कॉमन आएगा, 4 दूनी 8 4 एकम 4। अब गुना करेंगे, 9 3 27, 27 चौके 108, 108 दूनी 216। तो मेरे बच्चे मेरा एलसीएम आ जाएगा 216। हाँ जी, एक तरीका ही। दूसरा ये कि हम इनके फैक्टर कर लें। जैसे 27 के फैक्टर 3 की पावर 3, 72 को हम लिखेंगे 8 गुना 9, यानी 2 की पावर 3 गुना 9, यानी 3 की पावर 2। और फिर मेरे बच्चे 108, 108 को हम लिखेंगे 27 गुना 4। तो 27 को 3 की पावर 3 और 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। अब एलसीएम लेना है मेरे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम लेते कि देखिए कि बड़ी पावर कॉमन क्या है? 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 कॉमन। फिर 2 में बड़ी पावर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 216। अब थर्ड कॉन्सेप्ट में आते हैं। ऐसे सवाल होंगे जहां मेरे बच्चे एलसीएम दे रखा होगा दो या दो से ज्यादा नंबर का,
और कोई एक नंबर मिस कर रखा होगा। क्वेश्चन से ही समझाता हूं। जैसे आइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 48, 72 और तीसरा कोई नंबर होगा ये, इन सबका जो एलसीएम है मेरे बच्चे वो 576 है। तो हमें कहेगा कि यार बताइए थर्ड नंबर क्या होगा। तो देखिए यार, दो तरीके हैं, एक तो हम ऑप्शन से चले जाएं, या दूसरा है कि हम फैक्टर करें। जैसे 48 के टुकड़े करते हैं तो 16 गुना 3, 16 होता है 2 की पावर 4 गुना 3। 72 हुआ जी 8 गुना 9, तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2। अब 576 जो होता है मेरे बच्चे वो होता है 24 का वर्ग। 24 हुआ 8 गुना 3, और 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3, तो ये हुआ 24। 24 का वर्ग है 576, तो एलसीएम में आएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 2। ये एलसीएम के टुकड़े हुए। अब आप ये सोचिए कि दो तीनों जगह होगा, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। तो इन तीनों ही जगह में जो सबसे बड़ी कॉमन पावर है वो क्या है? 2 की पावर 6। तो इसका मतलब यहां 2 की पावर 6 है। अब 3 की पावर 2 है सबसे बड़ी पावर, यहां 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है। तो यहां हो सकता है 3 की पावर 0 भी लिखा जाए, या 3 की पावर 1 भी लिख सकते हो, और 3 की पावर 2 भी लिख सकते हो। क्योंकि एलसीएम निकालते वक्त हमें ये देखना होता है कि बड़ी पावर 3 की पावर 2 आनी चाहिए तीनों में। तो 3 की पावर 2 ऑलरेडी यहाँ है, तो यहाँ 3 की पावर 0 भी ले सकते हैं, 1 भी और 2 भी। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2 की पावर 6 होता है 64, तो 64 एकम 64, ये तो आंसर नहीं है। 2 की पावर 6 64 गुना 3 192 है कहीं? हाँ, तो ये मेरा आंसर आ जाए। जैसे मेरे बच्चे सवाल को देखिए, 40 दे रखा है, तो 40 जो होता है मेरे बच्चों वो होता है 5 गुना 8, 8 यानी 2 की पावर 3 गुना 5। आगे है 78, 78 जो होता है वो 2 गुना 3 गुना 13 होता है। और लास्ट में कोई नंबर है, और फिर जो एलसीएम आना चाहिए मेरे बच्चे वो आना चाहिए 7800। अब डिटेल में करें या सोच समझ के, आपको ये बात तो पता चल ही गई होगी कि ये 25 से भाग जा रहा है। 100 आ रहा मतलब 25 से भाग जाएगा, आखिरी में 2 जीरो है। यहाँ 5 की पावर 1 है, तो हर हाल में इस नंबर में 5 की पावर 2 होनी ही पड़ेगी, और कोई विकल्प है ही नहीं भाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 78 गुना 100 कर सकते हैं। 100 को भी लिखेंगे तो 4 गुना 25 लिखेंगे, तो यानी 25 तो टुकड़ा चाहिएगा ही चाहिएगा ना इसमें। तो अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन 25 से भाग जाएगा। ना ये जा रहा, ना ये जा रहा, ना ये जा रहा, केवल और केवल मेरे भाई ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखिए यार, एचसीएफ जो होता है उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर में जो हाईएस्ट हो, या डिवाइजर में जो हाईएस्ट हो, कॉमन हाईएस्ट हो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यार मुझे 12 और 18 का एचसीएफ निकाल के बताइए, तो आप 12 के टुकड़े करेंगे, 18 के टुकड़े करेंगे। अब इनमें कॉमन क्या क्या है? एक भी कॉमन है सर, दो भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है, छह भी कॉमन है। हमें एचसीएफ में हमेशा क्या लेना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन तो बहुत सारे हैं लेकिन इनमें हाईएस्ट क्या है? 6। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एचसीएफ आया 6। देखिए यार, कॉन्सेप्ट 4 ये कहता है कि भाई अगर प्राइम नंबर दे रखी हो, अभाज्य संख्याएं दे रखी हो, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। को प्राइम नंबर दे रखे हैं, सहभाज्य संख्याएं, तो भी उनका एचसीएफ 1 होता है। मेरे बच्चे अब हम बात कर रहे हैं कि एचसीएफ निकालने के कितने तरीके होते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। जैसे कहा सवाल ने कि भैया 45, 120 और 150 का एचसीएफ बताओ, तो 45 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे या 120 के करेंगे ये बने, 150 के करेंगे ये बनेंगे। तो एचसीएफ निकालते तो ये देखा करो, दो हर जगह कॉमन है, तो दो में दो हर जगह नहीं है कॉमन, तो नहीं उठाएंगे। तीन हर जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो जो चीज हर जगह कॉमन, उसमें सबसे छोटी पावर, यहाँ 3 की पावर 2 1 1, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 1 2, तो सबसे छोटी पावर 5 की पावर 1। तो जो चीज हर जगह कॉमन है और छोटी पावर हो वो लेना है। तो 3 5 15, यानी इनका एचसीएफ आएगा 15। कह रहा यार इनका एचसीएफ बताओ। देखो यार, यहाँ जैसे ही आपने 10 देखा तो ये बात तो समझ गए कि भैया ये 2 से भाग होगा, 4 से भाग नहीं होगा, ना 8 से भाग होगा, ये 2 से तो भाग होगा। बिल्कुल ठीक है। अब या तो एचसीएफ 2 होगा या एचसीएफ 6 होगा। तो मेरे बच्चे 6 के लिए 3 से भी भाग होना चाहिए, तो देखते हैं 3 से भाग हो रहे हैं। 8 और 2 10, ये 3 से भाग नहीं हो रहे, तो एचसीएफ 6 नहीं होगा, फिर 2 ही बचा। ऑप्शन से छांट लेंगे। फैक्टराइजेशन करना है तो 310 के फैक्टर करेंगे मेरे बच्चे,
तो ये आएंगे 2 × 5 × 31, 208 के टुकड़े करेंगे। तो देखिए यार 8 से काट रहा है, 8, 8 दूनी 16, 8 × 6 = 48, तो 26 को लिखेंगे 2 × 13, तो 8 दूनी 16, 16 को लिखेंगे 2⁴ 4 × 13। अब आइए 180 में, तो इसे मेरे बच्चे लिखेंगे 5, 36, 36 को 9 × 4, तो 3⁴2 × 2⁴2। अब मुझे HCF निकालना है, तो HCF में जो नंबर कॉमन है उसमें छोटी पावर, तो देखिए यार 2, 2, 2, छोटी पावर क्या है 2, 3 में 3 नहीं है, 3⁴2 नहीं है, 5 भी नहीं है, और कोई कॉमन है ही नहीं, तो केवल और केवल मेरे बच्चे 2 मेरा HCF है। HCF निकालने का दूसरा मेथड है मेरे बच्चे डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में क्या होता है, देखिए कोई भी दो नंबर है और अगर उन दो नंबर का HCF A है, दो नंबर का HCF A है, तो मेरे बच्चे उन दो नंबर का अनुपात मान लेते हैं x अनुपात y, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे AX और AY। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस निकालोगे A अलग से आ जाएगा, बचेगा x माइनस वाई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो अंतर होगा, या तो जो डिफरेंस आएगा वो खुद ब खुद आपका HCF होगा, क्योंकि ए हमने HCF माना था, ए दिखाई देगा, या फिर इसका कोई टुकड़ा भी HCF हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 323, 408 और 476। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मुझे इनका HCF बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका HCF ढूंढना है, तो HCF का तरीका ये होगा कि वो दो नंबर पकड़िए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 77 यहाँ हो गया और 8 यहाँ, 77 और 8 कितना हो गया भैया, 8 7 15 85। इन दो नंबर का डिफरेंस देखिए, तो सर 76 में से 8 गया 68। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब भी बहुत सारे नंबर दे रखे हो तो केवल उस दो नंबर को पकड़िए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। अब हमें ये देखना होता है कि या तो 68 खुद इनका HCF होगा या फिर 68 का कोई फैक्टर। अब 68 के फैक्टर क्या होते हैं जी, 1 × 68 होता है, 2 × 34 होता है, 4 × 17 होता है, बस यही होते हैं। अब ये बात तो तय थी कि इस सवाल का आंसर 68, 34, 4 और 2 नहीं हो सकता। आप कहें क्यों? क्योंकि सर ये विषम संख्या है और विषम संख्या किसी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होती। तो या तो 17 होगा या एक, एक कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो 17 ही मेरा आंसर होगा। ये सवाल आप करके बताइए भाई। अब आते हैं लास्ट मेथड पे HCF निकालने का, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात करने का मेथड। जैसे मान लीजिए 135 और 225 का HCF निकालना है, हम लोग करेंगे क्या, बड़ी संख्या यहाँ रखेंगे, छोटी संख्या यहाँ भाग देंगे, आया शेष, शेष को यहीं रखेंगे, ये यहाँ ले आएंगे, फिर भाग देंगे, ये यहीं रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेष 0 ना आ जाए। और जैसे ही शेष 0 आया, तो जो अंतिम भाजक था, जो लास्ट डिवाइजर था, वही मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है फाइनल डिवाइजर या HCF। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसमें सवाल पूछेगा कैसे आपसे, 99 नहीं 100% सवाल ऐसा होगा कि ये दे देगा कि भाई भागफल का सीक्वेंस 1 1 2 है ऊपर से नीचे तक, और अंतिम भाजक 45 है, तो दोनों नंबर निकालिए, या दोनों नंबर के बीच में कोई रिलेशन पूछेगा। जैसे सवाल लेते हैं, देखिए यार ये तो सिंपल ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। HCF निकालना है किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। 756 यहाँ, 486 यहाँ, भाग देते रहिए, फिर जो बचा आगे सोल्व करते रहिए। अब इसमें जो मेन चीज है वो ये कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड पे ये कहेगा कि भाई अगर हम किसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका HCF निकाल रहे हैं, तो जो भागफल है, जो कोशेंट है, उसका सीरीज दे देगा ऊपर से नीचे तक की, और लास्ट डिवाइजर दे देगा, और फिर कहेगा नंबर बताइए। जैसे ये सवाल है, कहता है विभाजन विधि द्वारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा हमने HCF निकाला, HCF है 12, HCF है 12, और जो ऊपर से नीचे क्रमांक है वो 4 3 6 5 है, 4 3
6 5। तो इसका मतलब अंतिम भागफल से जब भाग दिया होगा तो शेषफल आया होगा 0 और अंतिम भाजक है 12। देखिए यार, डिटेल करना है तो ये तरीका है ही सबके पास, आराम से कर लें, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। 12 पंजे 60, यहाँ 60 रहा होगा तो यहाँ 60 आया होगा, ये 60 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। तो 6×6 = 36, 360 रहा होगा। तो इसमें से 360 घटा के 12 तो यहाँ 372 रहा होगा, 372 आया होगा यहाँ से। 372 को 3 से क्या, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11। इसमें से 1116 घटा के 60 आया तो ये रहा होगा 1176। 1176 यहाँ से आया होगा। अब इस तरह से सोल्व करेंगे, लेकिन ये पेपर में करने वाला मेथड नहीं है। पेपर में इन सवालों को कैसे करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू, वो देखिए ध्यान से। जो इसने भागफल का क्रमांक दिया हुआ है ऊपर से नीचे, जैसे इसमें भागफल का क्रमांक 4 3 6 5 दे रखा है तो उल्टा लिखिए, 5 6 3 और 4 लिखिए। अंतिम भाजक को यहां गुना करिए और 0 जोड़िए, यहां लिखिए 12 पंजे 60। अब करना राजा ये है कि 60 लाना है यहां हर बार और 12 लाना है यहां। तो 60 को यहां लाएंगे, 60 गुना 6 जमा 12, तो ये आएगा 6×36, 360 में 12 जोड़ा 372। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 372 लाना है यहाँ और 60 लाना है यहाँ। तो 372 गुना 3 जमा 60, यू विल गेट 1176। अब 1176 को लाइए यहाँ और 372 को यहाँ लाके जोड़ दीजिए, यू विल गेट 5076। तो ये जो आखिरी दो संख्याएं आई, यही वो दो संख्याएं थी जिसके बारे में वो पूछ रहा है, यानी ऑप्शन डी। ये तरीका है मेरे बच्चे पेपर में सवाल को सोल्व करने का, है ना। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए ये वैसा ही सवाल है, अब इसे पेपर में करना कैसे उसे समझाता हूँ, डिटेल मत जाइएगा पर फिर भी समझा देता हूँ। 1 5 8 दे रखा था, आप उल्टा करके लिखिए 8 5 1। अब मैं आपको बताऊंगा इस मेथड के बाद कि पेपर में कैसे उड़ाना होता है। अंतिम भाजक है 57 जमा 0। देखो यार, 8 7 56 और 8 5 40 और 5 45। अब इस कहानी को घुमाइए, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ। तो 456 गुना 5 जमा 57। तो भैया 5 6 30, 5 चौक 20 और 3 23। देखो 5 6 30 का जी फिर से लेते हैं, 5 6 30, 5 5 25 और 3 28 और 5 चौक 20 और 2 22। 2280 में 57 जोड़ेंगे तो 7 8 5 13 2 1 3, तो 2337। अब 2337 यहाँ लाएंगे गुना 1 जमा 456, इन्हें जोड़ेंगे मेरे भाई। तो 7 6 13, 5 3 8 और 1 9, 3 4 7, तो आंसर आया 2793। अब मुझसे पूछा है दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालिए, तो अब मुझे दोनों संख्याओं का क्या निकालना होगा, यहाँ एलसीएम। मेरे पास दो संख्याएं आएगी, अब मैं दो संख्याओं का एलसीएम निकालू। कुल मिला के ये हो गया कि भसड़ हो गए, मतलब बहुत लेंदी हो गया क्वेश्चन। अब एक बात आप जानते हैं कि एलसीएम जो होता है वो हर हाल में एचसीएफ से डिवाइड होता है। एचसीएफ, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का एचसीएफ एच है और संख्याओं का अनुपात एक्स अनुपात वाई है, तो संख्याएं क्या हो गई, एच एक्स एच वाई। और मैं आपको कहूं कि इनका एलसीएम ले लो, तो आप कहेंगे देखो एच पहले आएगा फिर एक्स इंटू वाई आएगा, ये एलसीएम आया। तो एलसीएम हमेशा ही एचसीएफ से तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो खुद भी नहीं चाहता कि पहले तुम दो नंबर निकालो फिर उनका एलसीएम निकालो, खुद भी ये चाहता है कि यार जो भी एलसीएम होगा वो 57 से डिवाइड होगा। और 57 का मतलब हुआ 19 गुना 3, यानी 19 से भी नंबर भाग जाए और 3 से भी। तो आप ढूंढिए 3 से भाग जाने वाला। देखो यार 5 4 9 9, ये भाग नहीं जा रहा, 5 4 9, 2 और 2 4 नहीं जा रहा, 5 4 9 7 और 2 9, ये नहीं जा रहा, 5 4 9 3 और 1 4 2 6 ही भाग जा रहा है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। ये सब सोल्व करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको बेसिक समझ पता चले कि नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं।
देखिए यार मेरे बच्चों, होता क्या है, कॉन्सेप्ट 8 को समझेंगे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ मैं एच मान लूं, तो संख्याएं बेसिकली हो जाएंगी एच एक्स और एच वाई। हाँ जी। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालो, तो एच एक्स माइनस एच वाई इक्वल टू डी आ जाएगा। अब भाई सबको मैं एच से भाग दे देता हूं, तो एक्स माइनस वाई बराबर आ गया डी अपॉन एच। एच का मतलब एच सी एफ, डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स अपॉन एच सी एफ। ये जो वैल्यू निकल के आएगी, अब इसके आपको ऐसे को प्राइम नंबर्स निकालने हैं जिनमें कुछ कॉमन आए और जिनकी वैल्यू याद है। और अगर यही चीज जोड़ में दे रखी होगी, तो भी जो पॉसिबल पेयर होंगे एक्स प्लस वाई के, वो ऐसे ही होंगे कि उनका सम अपॉन एच सी एफ। फिर को प्राइम नंबर ढूंढने होंगे। ये डायरेक्ट ट्रिक है, याद रखिए। जैसे इस सवाल में देखते हैं, कहते हैं संख्याओं का योग दे रखा 1215, एचसीएफ दे रखा 81। अब जो ये वैल्यू आएगी, ये दो को प्राइम नंबर्स के पॉसिबल पेयर बनेंगे, क्योंकि ये रेशियो थे। 81 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 15 पे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यार ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका जोड़ 15 और जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो आप कहेंगे 1 और 14, 2 और 13, 3 और 12, नहीं सर 3 कॉमन आ जाएगा, 4 और 11, 5 और 10, सर 5 कॉमन आ जाएगा, 6 और 9, 3 कॉमन आ जाएगा, 7 और 8। तो कितने पेयर पॉसिबल हुए जी, 1 2 3 4। और ये मत करना कि 14 एक, नहीं, पेयर की बात हो रही, तो 4 ही पेयर पॉसिबल हो पाए। और साथ के साथ ये भी समझिएगा कि जब भी आपको दो नंबर का प्रोडक्ट कह दे कि भाई एच एक्स इंटू एच वाई, इनका प्रोडक्ट भी आपको दे दे, तो इस केस में x इंटू वाई जो होगा वो बेसिकली p अपॉन एच स्केयर आ जाएगा। यानी उनका प्रोडक्ट बटे एच स्केयर, क्योंकि h इंटू एच स्केयर हो गया बटे। तो इसको जब यहां टेकेंगे तो कह रहा भाई दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो है मेरे बच्चे 11830, और उनका जो एच सी एफ है वो 13। तो 13 को 2 बार लिखो, यानी वर्क करना है या 2 बार लिख दो। अब भाग देते हैं भाई 13 से। 13 एक, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 4, 13 निम्न 117, 13 एकम 13, 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91, 70। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जो को प्राइम हो, जिनका प्रोडक्ट 70 हो। 1 गुना 70 बिल्कुल ठीक है जी, 2 गुना 35 बिल्कुल ठीक है जी, 3 से नहीं जाना, 4 से नहीं जाना, 5 से जाना है, 14 5 70 बिल्कुल ठीक है, 6 से नहीं जाना जी, 7 से जाएगा, 7 गुना 10। और तो कोई है ही नहीं, तो कितने पेयर, 1 2 3 4। तो 4 ही पेयर मेरे बच्चे पॉसिबल बन पाए। अब आते हैं मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट 9 पे। देखिए यार, ए की पावर n माइनस वन और ए की पावर m माइनस वन हो और इनका एचसीएफ निकालना हो, तो हमें डायरेक्ट n और m का एचसीएफ निकालना है, यानी ए की पावर एचसीएफ ऑफ m एंड n माइनस वन, ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और m और n जो हो, एक से बड़ी कोई नेचुरल नंबर होनी चाहिए। जैसे कहते हैं यार इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 की पावर एचसीएफ ऑफ 18 एंड 15। यहाँ पावर 15, यहाँ 18, और सब कुछ सेम होना चाहिए, -1। तो भैया 18 और 15 का एचसीएफ 3, तो 3 की पावर 3 -1, यानी 27 में से 1 गया 26, यानी मेरे बच्चे इनका एचसीएफ होगा 26। ये सवाल आपको खुद करना है। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कोई दो नंबर है, मान लीजिए एक नंबर मैंने 20 लिखा और एक नंबर 30 लिखा, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ यार मुझे 20 और 30 का एचसीएफ ढूंढ के बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे जिन दोनों का एचसीएफ है 10। अब मेरी डिमांड बढ़ गई और मैंने कहा यार इन दोनों नंबर का अनुपात निकाल के बताइए क्या होगा। 20 और 30 का अनुपात याद करिए। तो आप कहेंगे यार रेशियो निकालना है, तो दो मतलब 3 आ गए, 2:3 आ गए। यानी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब आप रेशियो निकालते हो, तो बेसिकली उनके अंदर से उनका एचसीएफ हटा देते हो। यानी नंबर से जब आपने उनका एचसीएफ हटाया तो रेशियो आ गया। वहीं उसका उल्टा, कि अगर हम एचसीएफ को रेशियो से गुना कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और एचसीएफ है 10, तो नंबर क्या होंगे, 10 दूनी 20, 10 तीय 30। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड
ये सवाल आई। कहता है यार संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का रेशियो है इतना और उनका एचसीएफ 18, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 17, 25, 66 में अनुपात 17 छोटा हुआ गुना 18, ये मेरा आंसर होगा। अब आप बस ये देखा करो गुना करके लास्ट डिजिट क्या आ रहा है। तो 8 7 56 इकाई का अंक 6 आना चाहिए, वो एक ही जगह है। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सबसे पहली चीज ये कि संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 1:2:5। तो मेरे बच्चों अगर मैं सबको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्चुअल संख्या आ जाएंगी और मैं इनका एलसीएम निकलवाऊं तो एच बाहर आ जाएगा, बाकी 1 गुना 2 गुना 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1600। 5 दूनी 10, तो एचसीएफ आ गया मेरे बच्चे 160। एचसीएफ आया 160। देखिए यार ये बहुत ज़रूरी बात है, सीडीएस जैसे एग्जाम में सीधा इसी लाइन पे सवाल होता है कि अगर कोई नंबर आपको दे रखे हैं तो उनका एलसीएम जो होगा ना, या तो उनमें सबसे बड़े नंबर के बराबर होगा या उस बड़े नंबर से भी बड़ा होगा। मतलब जो एलसीएम होता है या तो जितनी भी संख्या उनमें सबसे बड़े नंबर के बराबर होगा या उन सारी संख्याओं से भी बड़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे और दूसरी एचसीएफ जो होगा वो हमेशा ही जितनी संख्या उनमें या तो सबसे छोटी संख्या होगा या उन छोटी संख्याओं से भी छोटा होगा। ये एलसीएम एचसीएफ पे दो कॉन्सेप्ट है। एलसीएम ऑफ एनी गिवन नंबर इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ देयर एचसीएफ, यानी एलसीएम जो होगा वो हमेशा ही मेरे बच्चों एचसीएफ का मल्टीपल होगा, यानी एचसीएफ से भाग जाता रहेगा। और वही चीज है कि भाई एचसीएफ जो है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। जैसे सवाल में कह रहा है 3 संख्याओं का एचसीएफ 18 है, तो बताओ इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता? तो मुझे ये बात पता है कि एचसीएफ 18 है तो वो एलसीएम को डिवाइड करेगा ही करेगा। 72 डिवाइड हो रहा है जी, 108 भी 18 से भाग हो रहा है, 90 भी, लेकिन 81 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब मेरा सही आंसर जो होगा वो 81 होगा, यानी 81 एलसीएम नहीं हो सकता। देखिए भाई सवाल में कह रहा है 3 संख्याओं का एलसीएम 180 है, तो बताइए इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा? तो एचसीएफ जो भी होगा वो 180 को भाग देगा, 9 भाग दे दे रहा है, 12 भी भाग दे दे रहा है, 18 भी भाग दे दे रहा है क्योंकि 18 था 180, 27 180 को भाग नहीं दे रहा। इसका मतलब 27 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, 27 इसका एचसीएफ नहीं होगा। मेरे बच्चे ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं, हम इन्हें काम की बात कह सकते हैं। एचसीएफ जो होगा ना वो हमेशा ही 2 नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 24 और 40 है, इनका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं 8 आ रहा है, तो एचसीएफ जो होगा ना मेरे बच्चे वो इन दोनों नंबर के जोड़ में भी रहेगा मौजूद, वो इन दोनों नंबर के डिफरेंस में भी रहेगा मौजूद, वो इन दोनों नंबर के एलसीएम में भी रहेगा मौजूद, और वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट में भी रहेगा मौजूद। यानी मेरे बच्चे एचसीएफ, 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है वो उनके एलसीएम में भी रहेगा, वो उनके समीशन में भी रहेगा, वो सब्ट्रैक्शन में भी रहेगा, एडिशन में भी रहेगा और प्रोडक्ट में भी रहेगा। ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। जैसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए सदैव सत्य होगा जहां ए बी से बड़ा है? तो देखिए यार कहता है 2 पॉजिटिव नंबर है ए और बी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक लग रही है आपको? देखिए द एचसीएफ इज इक्वल टू ए माइनस बी, एचसीएफ ए और बी का डिफरेंस होगा, नहीं ए माइनस बी, यानी 2 नंबर ए और बी है तो उनका एचसीएफ, उनका डिफरेंस हो भी सकता है और नहीं भी, उनका फैक्टर भी हो सकता है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 20 और 30 इनका एचसीएफ बताओ, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 10, तो एचसीएफ 10 हो भी सकता है ना? लेकिन हम ये कहें कि हर बार ये डिफरेंस एचसीएफ आएगा, ये बात गलत है। उसका कोई फैक्टर भी आ सकता है, उसका मेरे बच्चे कोई फैक्टर भी एचसीएफ हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 12 और 40, इसका एचसीएफ निकालो, तो इनका डिफरेंस तो आएगा 28, तो 28 तो एचसीएफ नहीं होगा, लेकिन हाँ 28 का कोई फैक्टर हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा ये स्टेटमेंट गलत। द एचसीएफ इज ग्रेटर देन ए माइनस बी, ये बात भी गलत है। द एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ ए माइनस बी, ये बात सही है कि एचसीएफ जो होगा वो ए माइनस बी का कोई फैक्टर हो सकता है, या एचसीएफ ए माइनस बी का फैक्टर होगा, और हर एक नंबर का एक फैक्टर वो खुद भी होता है, ये भी गलत है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी करेक्ट है। एग्जाम सर पर हैं तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और 1 डे एग्जाम,
अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है। देखिए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट 16 पर आते हैं। न्यूमरेटर को इंग्लिश में नहीं, हिंदी में अंश कहते हैं और एचसीएफ डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। अगर हमें किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेना है और नीचे वालों का एलसीएम लेना है। ठीक है जी। और फ्रैक्शन मस्ट बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, जो फ्रैक्शन हो उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। जैसे यहाँ ये मुझे इनका एचसीएफ निकालना है तो मुझे 14, 21 और 49 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ लेना है, क्या आएगा भाई? तो आप कहेंगे 7 से भाग जा रहा है। और नीचे वाला 15, 25, 50, इनका मेरे बच्चे हमें एलसीएम लेना है। तो भैया 15, 25, 50 का एलसीएम क्या आएगा जी? 15 पंजे 75, 75 दूनी 150, यानी 150 आया एलसीएम। तो आंसर आएगा 7/150, यानी ऑप्शन सी। और ध्यान रखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, इसको आप निकालिए। अब आते हैं, अगर मेरे बच्चे एलसीएम लेना हो भिन्न का, तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना है और नीचे वालों का एचसीएफ लेना है। और फ्रैक्शन मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे यहां आते हैं। तो यहां एलसीएम लेना है तो ऊपर वालों का एलसीएम लो, 9, 27, 45, इनका एलसीएम लेंगे। और नीचे वाला 13, 26, 52, इसका मेरे बच्चों एचसीएफ लेंगे, क्योंकि हम भिन्न का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो देखो यार, 27 तो एक मौजूद रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। 9 इसके अंदर है, 45 में 9 5 45, 9 आ गया, 5 और लेना है। और एचसीएफ में इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर 13, तो 27 5 हुआ 135/13, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ये वाला आपने जवाब देना है। देखिए मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट 18 पर आते हैं। अगर हमें डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, तो पहले डेसिमल को बनाए भिन्न, भिन्न को करें सिंपलेस्ट फॉर्म में, और फिर हम पीछे वाले फार्मूले अप्लाई करते हैं। या दूसरा तरीका, हम ये भी काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3.6 है, यहाँ 1.8 है, यहाँ 0.144, इनका एलसीएम लेना है। तो क्या करो कि सब में, ये देखो कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, सब में डेसिमल के बाद 3 डिजिट कर दो, हो गए। अब आप जो एलसीएम निकालो या एचसीएफ, जो भी वो कह रहा है, जैसे उसने कहा एलसीएम निकालो, तो 3600, 1800 और 140। अब आप केवल इनका एलसीएम ना, क्या पूछा? एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकलवाओ या इनका एलसीएम बताओ क्या होगा, बाकियों को छोड़ दो। जैसे मेरे बच्चे 144 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 144 होता है क्या? 16 निम में 144, 9 यानी 16, 16 का मतलब हुआ 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2, 16 निम में 144 होता है। आपने कहा जी बात सही। 1800 इसके अंदर मौजूद है तो इसकी जरूरत नहीं। 3600 को लेंगे मेरे बच्चे, तो देखो यार 2 जीरो, यानी 4 गुना 25, तो यही हो गया। और 36 और 9 गुना 4, तो देखो 4 चौक 16 आ गया। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4 है, तो ये भी मौजूद हो गया, 3 की पावर 2 भी मौजूद हो गया, तो यानी 3600 ही मेरा एलसीएम आएगा। अब आखिरी में क्या करा करो, अब ये देखो कि कितने अंकों पे डेसिमल था? 3 3 पे, तो 3 अंकों पे लगा दो, यानी आंसर होगा 3.6, यानी मेरे बच्चे इनका एलसीएम आ जाएगा 3.6। इस वाले को आप करिए। देखिए मेरे भाई, जब भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, तो करना क्या है कि जो नंबर्स है उनका अलग निकालना है। पहले नंबर्स को सोल्व करो, और फिर जो एल्जेब्रिक वैल्यूज है इनमें एचसीएफ चाहिए तो छोटी पावर, और एलसीएम चाहिए तो बड़ी पावर उठाइए। जैसे मुझे अगर इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना होता, मान लीजिए मुझे इनका एलसीएम निकालना होता, तो मैं क्या करता? सबसे पहले देखता 6 में, 10 में और 30 में एलसीएम क्या आ रहा है? 30। फिर x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 4, तो x की पावर 4, y की पावर 2, y की पावर 4, y की पावर 3, तो y की पावर 4। ये आ जाता मेरे बच्चे एलसीएम। अगर मैं एचसीएफ ढूंढ रहा होता तो मैं ये कहता कि यार जो नंबर हैं 30, 10 और 6, इसमें सबसे छोटा नंबर कॉमन देखो, तो 2 आ रहा है। फिर
अब x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 4, इसमें सबसे छोटा नंबर x की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 4, y की पावर 3, तो सबसे छोटा नंबर y की पावर 2। ये मेरे बच्चे मेरा HCF आ गया। देखिए मेरे भाई, अगर हमें इनका HCF निकालना है तो HCF कैसे फाइंड आउट करें? a की क्यूब, b की पावर 5, c की पावर 11। तो ये देखा करो, a यहाँ है, a यहाँ a की पावर 8 है और यहाँ a की पावर 15 है। तो जो भी मेरा HCF आएगा उसमें सबसे छोटी पावर यानी a की पावर 3 आएगी। यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ 26 है, यहाँ 15 है। तो आंख बंद करके मेरा ऑप्शन ए। देखिए मेरे भाई, अब हमें पता करना है कि जो पोलिनोमियल हुए उनका अगर हमें HCF एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालें। तो उसका तरीका ये रहेगा मेरे दोस्त कि जैसे यहाँ पे ये दो नंबर है तो हमें इसके फैक्टर निकालने होंगे और इसके फैक्टर निकालने होंगे। इसके फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई। बिल्कुल ठीक है। इसके फैक्टर ढूंढोगे तो आ जाएंगे मेरे भाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, क्योंकि ए स्क्र माइनस बी स्क्र। फिर इसके तोड़ेंगे तो दो फैक्टर बनेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। जब आप एलसीएम लेने जाएंगे तो दोनों में जो कॉमन है वो उठाओ, तो कॉमन तो एक यही वाला हिस्सा है, तो एक्स माइनस वाई उठा लिया। फिर जो बच क्या गया, एक्स प्लस वाई वो रखो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बचा वो रखो, और बाकी जो कहानी बच गई राम कहानी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई है। ये होगा मेरे बच्चे एलसीएम। इन दोनों को उसने सोल्व कर दिया होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। फिर इन दोनों को सोल्व कर दिया होगा तो ये रखा होगा मेरे बच्चे एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर। ये आपको एलसीएम की शेप में दे देगा। ये आया एलसीएम। अब पेपर में हमें क्या करना है कि हमें फैक्टर के साथ ऑप्शन दे रखे होंगे तो हमें वो फैक्टर बस मैच करने, है ना, और कुछ नहीं करना। जैसे यहां ये इस वाले सवाल में देखिए यार, इसमें ये एक्स स्क्र माइनस 4 है तो इसके टुकड़े हुए एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। आपने कहा ठीक है, इनका एलसीएम लेना है तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें एक्स माइनस 2 भी होना चाहिए और एक्स प्लस 2 भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं कहाँ मौजूद है। यहाँ पे भी मौजूद है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हर जगह दे रखी है ये वाली वैल्यू। अब क्या कार्रवाई करी जा सकती है भाई? और अब हम मुझे ये देखना है इसके टुकड़े क्या है भाई। तो इसके टुकड़े देखें तो 3 दूनी 6, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम एलसीएम लेने जाएं तो x माइनस 2 तो एक दोनों जगह x माइनस 2 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा भाई। ये तो रहेगा ही, तो एलसीएम में आएगा एक्स स्क्र माइनस 4 इंटू में x माइनस 3। अब देखते हैं यहां x माइनस 3 का वर्ग है इसलिए हटा दो, यहां कहानी गड़बड़ी, ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 21 पर आते हैं। यहाँ ये कहेगा कि यार 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो एक्स वाई जेड से भाग हो जाए, या ऐसे कहेगा कि यार 3 अंकों का वो बड़े छोटे से छोटा नंबर बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो वो जो नंबर होगा वो हमेशा ही ध्यान रखना, जो ये एलसीएम होगा एक्स वाई जेड यानी जितने भी नंबर दे रखे उनका एलसीएम होगा, उसका मल्टीपल होगा। यानी ऐसा नंबर हमेशा ही एलसीएम का मल्टीपल होता है, तो हमें उस मल्टीपल में ही सवाल ढूंढना होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कह दिया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इनसे डिवाइड हो, तो सबसे पहला काम है 12 15 20 का एलसीएम लेना। तो सर इनका एलसीएम लेंगे ना, तो 12 15 20 का एलसीएम आया 60। अब मेरे बच्चे 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना, वो 60 का मल्टीपल हर हाल में होगी ही होगी, यानी इनके एलसीएम का मल्टीपल होगी होगी। अब हमें क्या करना है कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, तो 999 के आसपास वो नंबर ढूंढना है जो 60 से भाग हो जाए। तो इसका तरीका ये रहता है कि 60 से इसे भाग दो, तो भाग दोगे 60 एकम 60, 39 आया, 9 आया, फिर 360, फिर भाग दोगे 39, तो ऐसे करते रहोगे तो लास्ट में यू विल गेट 39। हाँ जी। अब दो तरीके हैं, या तो मेरे बच्चे 999 में से 39 घटा दो, 960 आया। ये ऐसी संख्या होगी जो
60 का मल्टीपल होगी, या फिर 999 में मेरे बच्चे 60 और 39 का डिफरेंस जोड़ दो। जैसे 21 आया, 21 जोड़ दो तो 1020। लेकिन यहाँ पे हम इसे कैंसिल करेंगे क्योंकि हमें 3 अंकों की चाहिए थी, 4 अंकों की होगी, मतलब 960 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। यानी ऑप्शन सी मेरे भाई मेरा करेक्ट आंसर है। पेपर में भी आप यही क्या करो कि यार सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं, तीन अंकों का 980 है, लेकिन क्या ये 60 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो ये है, फिर ये डिवाइड हो रहा है। जैसे सवाल में कहा कि 5 अंकों की बड़ी संख्या बताइए जो 15, 21, 35 से डिवाइड हो। तो सबसे पहला काम ये है कि भाई वो नंबर जो होगा वो इनके एलसीएम का मल्टीपल होगा, इनके एलसीएम का मल्टीपल होगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल। और एलसीएम क्या होगा जी? 15, 21, 35 में इसका तो हम ये कहेंगे कि जो एलसीएम होगा 5 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 7 से भी भाग जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखते हैं कि यार 5 से तो सारे ही भाग जा रहे हैं, तो हमें 3 से चेक करना चाहिए। ये 3 से भाग नहीं जा रहा, ये 3 से भाग नहीं जा रहा, ये 3 से भाग नहीं जा रहा, एक ही वैल्यू जा रही, यही मेरा आंसर। डायरेक्ट सोल्व करिए ऑप्शन से। आइए भाई कॉन्सेप्ट नंबर 22 पर चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि यार वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे एक्स वाई जेड से भाग दिया जाए तो हर हाल में रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों ए आए। एक्स वाई जेड से भाग दें तो रिमाइंडर मेरे बच्चे हर हाल में ए आए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले क्या करिए कि एक्स वाई जेड जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका आप एलसीएम ले लीजिए, और जब ये कहना कि ईच कंडीशन में रिमाइंडर ए आ रहा है तो ईच कंडीशन वाला ऐड कर देते हैं, सिंपल। जैसे कहता है भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 9, 18, 24 और 108 से विभाजित करने पर 9, 18, 24 और 108 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचा है। तो आप इनका एलसीएम निकालेंगे, जो भी इनका एलसीएम आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे, दैट इज योर आंसर। बस। अब बात आती कि पेपर में कैसे करें, तो ऑप्शन से जाऊंगा, लेकिन डिटेल समझना है तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में 9 यहाँ पे मौजूद है, हटा दो। 18 छिक्के 108 यहाँ मौजूद है, हटा दो। 24 आगे मौजूद नहीं है तो इसे सोल्व करेंगे तो 24 को हम लिखेंगे 8, 8 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और बाकी 27 यहाँ से आ गया। तो 27 गुना 8 यानी 8 7 56 और 8 दूनी 16 और 5 21, 216 जमा 5 यानी मेरा सही आंसर होगा 221। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए तेज, तो 221 राइट आंसर। पेपर में कैसे करें? आपको ये पता है कि भाई जो भी मेरा आंसर होगा उसका एलसीएम आएगा, उसमें 5 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। अगर मैं आंसर से ये 5 उधर ले जाके माइनस कर दूं तो जो आएगा वो एलसीएम बनेगा। तो 5 अगर इससे घटा दें तो ये आया 211। अब ये देखिए क्या 211 9 से डिवाइड हो रहा है? तो जवाब है नहीं। 221 से 5 घटाया 216। 9 से भाग हो रहा है, 6 2 8 और 1 9, इवन भी है तो 18 24 से भी भाग होने लग रहा है, 108 का डबल है, तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देखिए भैया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 9, 12 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। कहता है 4, 9, 12, 15 से भाग देने पर हर बार 3 शेषफल बचा है। तो करो क्या कि 3 घटा दो, 3 घटाया बचा 190। ये देखो क्या 190 9 से भाग हो रहा है? नहीं, हटाओ। 3 घटाया 180, 180 9 से हो रहा है जी, 4 से हो रहा है, 12 से भी हो जाएगा, 15 से, 15 से भी हो रहा है, तो डायरेक्ट है ना आंसर आ गया 180, मतलब 183। देखिए मेरे भाई, जब भी ऐसा सवाल हो कि यार एक्स से भाग दें तो ए शेषफल आए, वाई से भाग दें तो बी आए और जेड से भाग दें सी, अगर हर बार रिमाइंडर सेम आ रहा है तो वो रिमाइंडर जोड़ देंगे। लेकिन अगर हर बार रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है 23 कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या करना है कि एलसीएम में से हमेशा ही आपको माइनस करना होगा व्हाट इज कॉमन रिमाइंडर। ऐसी कंडीशन में आपको कॉमन रिमाइंडर निकालना होता है, उभयनिष्ठ शेषफल। और उभयनिष्ठ शेषफल कैसे निकालेंगे? जैसे कहेगा कि यार x से भाग दे रहे हैं तो a आ रहा है, तो x माइनस ए करो, y से भाग दें b, z से भाग दें c, दिस इज कॉमन रिमाइंडर। जैसे कह रहा है यार 36, 60, 84, 108 और 132, 36, 60, 84, 108 और 132। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम से कॉमन रिमाइंडर घटाना है। तो देखो 36 में 26 गया 10, तो कॉमन रिमाइंडर आया 10, घटाएंगे, दैट इज योर आंसर। और ये ऑप्शन में दे रखा है। अगर मेरे बच्चे में ये -10 इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस,
यानी जितने भी ऑप्शन उसमें 10 जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये ऑप्शन किससे, मतलब 36 से भाग हो रहे हैं नहीं हो रहे, 132 से भाग हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सब चीजें चेक करें। तो देखिए यार, आंसर में 10 जोड़ेंगे, 9 से भाग देते हैं क्योंकि 36 9 से होता है, तो 10 जोड़ने का मतलब डिजिटल सम में एक जोड़ना है। तो 5 4 9, 7 और 1 8 और 1 9 भाग जा रहा है, 9 गया, 5 4 9 गया, एक में एक जोड़ा नहीं जा रहा, 5 4 9 8 और 1 9, एक जोड़ेंगे नहीं जाएगा, 5 4 9 एक में एक जोड़ा, दो नहीं जा रहा। तो केवल केवल मेरे बच्चे ऑप्शन ही है। मैं ऐसे कह रहा हूं कि यार हमें इन नंबर में 10 जोड़ना है, आखिरी अंक जीरो ही है, तो डिजिटल सम में तो डिजिट के सम में तो 7 और 1 8 ही हुआ ना। ऐसे ही ये सवाल आपने खुद करना है। मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट 24, यहाँ आपसे वो ये पूछेगा कि यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिसे एक्स वाई और जेड को विभाजित करने पर प्रत्येक बार ए शेषफल बचे। कहेगा कि जैसे 50, 80 और 112, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिन जो इन तीनों को भाग दे तो हर बार दो शेषफल बचे, हर बार दो शेषफल बचे। तो ऐसे में हमें करना क्या होता है कि 50 में 2 घटाया 48, 80 में 2 घटाया 78, 112 में 2 घटाया 110। तो ऐसे नंबर का फिर हमें एचसीएफ लेना होता है, वही हमारा आंसर होता है। क्लियर है? जो शेषफल आ रहा है उसे हटा दो। जैसे कह रहा है 6305, 4505 और 905, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो इन तीनों को डिवाइड करे लेकिन हर बार रिमाइंडर 5 लाए। तो भैया 5 हटाएंगे तो 6300 बचा, 5 हटाया तो 4500 बचा, 5 हटाया तो 900 बचा। अब मेरे बच्चे हमें क्या करना है, उठा के इसका एक साथ एचसीएफ ले लेना है। तो ऐसा नंबर जो सब में भाग चला जाए, तो 2 जीरो तो सब में, बाकी 9 5 45, 9 7 63, 900 आया। तो कह रहा है कि v में अंकों का गुणनफल क्या होगा, कहता है इसके अंकों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो भैया जीरो आएगा, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है ना। ये वाला मेरे भाई आप खुद करेंगे। यहां सवाल वही है कि अगर हम, कोई नंबर है मान लीजिए 50, दूसरा कोई नंबर है 72, और सवाल में क्या यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए कि 50 को डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचे और 72 को डिवाइड करें तो 5। तो कुछ नहीं करना हमें, फिर एचसीएफ निकालना। 50 में 3 शेषफल है तो यानी 47 एग्जैक्ट हो रहा है, 72 में 5 भाग जा रहा है तो 87 डिवाइड हो रहा है, तो यानी 47 और 87 का एचसीएफ फाइंड आउट करना, और कुछ नहीं। हाँ जी, जैसे हाँ ये कहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 130, 156, 207 से विभाजित करने पर शेषफल इतना 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 है। देखिए यार 130 में से 10 घटाया 120, 156 में से 12 घटाया, 6 में 2 गया 4, 5 में गया 4, 144, और भैया 207 में से 15 गया तो 7 में 5 गया 2, 9, 192। अब हमें वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन सबको भाग दे। तो देखो यार 12 भाग दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, 12 कम 12, 7 12, 12 ठीक 72, 12 भाग दे रहा है। 15 भाग नहीं देगा क्योंकि 5 से किसी नंबर को भाग दोगे तो आखिरी डिजिट जीरो आएगा। क्या 18 भाग दे रहा है? चेक करते हैं जी, 18 120 को भाग नहीं देता। 24 भाग दे रहा है, हाँ जी 24 तो भाग दे रहा है। 24 इसे भी भाग दे रहा है, इसे भी भाग दे रहा है, इसे देखते हैं। तो 24 8 8 चौक 32, 8 2 24 भी भाग दे रहा है। तो हमें चाहिए बड़ा नंबर क्योंकि एचसीएफ बड़ा नंबर होता है। तो मेरे बच्चे फिर मेरा आंसर होगा 24। यहाँ मेरे बच्चे क्या होगा कि आपको सवाल में कह देगा कि भाई वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिसे हम 50, 72 और 112 को भाग दे तो हर बार रिमाइंडर सेम आए। देखिए सबसे पहले केस में क्या था कि हर बार 5 रिमाइंडर बच रहा था, फिर अगली बार क्या था अलग अलग बच रहा था। इस बार क्या कर रहा है, रिमाइंडर तो सेम आएगा लेकिन क्या आएगा ये नहीं देगा। तो इस केस में क्या क्या करो कि जितने भी नंबर है इन सबका डिफरेंस ले लो। ये आया D1 मान लीजिए, ये आया D2, ऐसे ही मेरे भाई आ गया है D3। तो जितने भी नंबर आ रहे हैं इन सबका डिफरेंस का एचसीएफ ले लो, यानी एचसीएफ ऑफ D1 D2 D3, जो भी इनका एचसीएफ आएगा डिफरेंस का वही मेरा आंसर होगा। जैसे यहाँ ये कहता है यार 8954, 9806 और 11297। कहता है वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो इनको डिवाइड करें तो हर बार सेम रिमाइंडर ला दे। क्या करें भैया, तो इनका डिफरेंस हो। देखिए 6 में 4 गया 2, 10 में 5 गया 5, और 17 में से 9 गया 852। यहाँ लेंगे तो 7 में 6 गया 1,
9 में 0 गया 9, और 12 में 8 गया 4, 491 भाई डिफरेंस है, नहीं 1491 डिफरेंस है। अब हमें जो एचसीएफ लेना होगा, यानी जो इनका एचसीएफ होगा 852 और 1491 का, वही मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही मेरा आंसर होगा। अब इन दोनों का एचसीएफ किसी भी हालत में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 5 से भाग हो रहा है, ये 5 से भाग हो रहा है, और इन दोनों में कोई भी फैक्टर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। या तो ये होगा या ये होगा। 213 इसलिए आसान है क्योंकि 213 का 4 गुना करें तो 4 दूनी 8, 13 चौको 52, और इसी का मेरे भाई 7 गुना करें, 13 7 91, 7 दूनी 14, सेट होने लग रहा है, यानी ऑप्शन ए। लेकिन हो सकता है ये भी नहीं, वो तो बराबर है तो होगा ही नहीं, नजदीक है। तो मेरे बच्चे डायरेक्ट आपका ऑप्शन ए आंसर आ गया। इस वाले को आप करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, इस वाले सवाल को आप ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यार 1063, 2815 और 3451, कहता भाई इन्हें डिवाइड करें तो हर बार y रिमाइंडर आए। y की वैल्यू नहीं पता, तो देखो यार सबसे पहले इनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस क्या आ रहा है? तो डिफरेंस लेते हैं जी, 5 में 3 गया 2, 11 में 6 गया 5, 7 1। यहाँ डिफरेंस लेंगे, 11 में 5 गया 6, 4 में 1 गया 3, 14 में 8 गया 6, यह है 636। अब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 1752 एंड 636, यही मेरे बच्चे वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जो दोनों को डिवाइड करे। तो क्या करें? तो करें कि इनका एचसीएफ निकालें। अब एचसीएफ कैसे निकालें? अब देखो यार, कर क्या सकते हो आप, 3 मेथड है, डिफरेंस मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मर्जी यूज करें। मैं यहाँ फैक्टर लेता हूँ, फैक्टर भी छोटे वाले के लेता हूँ। इसके फैक्टर करेंगे तो देखो यार दोस्त, 6 से भाग जा रहा है, तो 6 कम 6, 6 छिंग 36, 106। अब 106 किससे भाग जा रहा है? 6 एक साथ 2 से ही जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2, तो 2 5 10, 2 3 6, 53, 53 प्राइम नंबर है, तो 6 दूनी 12, 12 गुना 53, 12 गुना 53। अब या तो 53 होगा या 12 होगा या 12 का कोई टुकड़ा होगा। 53 से ही भाग देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं 12 से चेक करता हूँ। 12 कम 12 बचा कितना जी? 5, 12 चौक 48, 7, 12 से भाग जा रहा है, तो 12 से भाग दे के देखते हैं। 12 एकम 12 बचा कितना? 5, 12 चौक 48, 48 7, 12 छिक 72, 146। क्या 53 का ये है गुना? ना सर। तो यानी इसका मतलब 53 में और इसमें कोई संबंध नहीं, केवल और केवल 12 ही इसका एचसीएफ आएगा। तो पहली बात तो ये कि 12 इसका एचसीएफ है, यानी x की वैल्यू 12 है, तो 12 3 36। अब कह रहा है यार रिमाइंडर भी निकाल के बताओ, तो भैया इन नंबर को 12 से भाग दे दो, क्या रिमाइंडर आ रहा है, बात खत्म। जैसे इसे 12 से भाग देते हैं तो 12 1 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, 10 बचा यानी 103, 12 8 96, 96 से 7 बचा यानी शेषफल आ गया 7। तो 12 से भाग दे रहे हैं, शेषफल आ रहा है 7, तो 14 7 98, घटाएंगे 8 में 6 गया 2, 9 में 6 गया, 9 में 3 गया 6, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों -62 मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। मेरे बच्चे इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि किन्हीं भी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो एलसीएम होता है राजा, और उनका जो एचसीएफ होता है वो बेसिकली उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपने कहा बात तो सही। अब एलसीएम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एल है, एचसीएफ हमें 5 दे रखा है। पहली जो संख्या वो एलसीएम का 17 गुना है ना, सॉरी, एलसीएम जो है वो पहली संख्या का 17 गुना है, यानी पहली संख्या एलसीएम का 1/17 भाग है। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो देखो एलसीएम से एलसीएम काटा तो दूसरी जो संख्या आई 17 पंजे 85 आई। तो सबसे पहले ये देखो कि दूसरी संख्या 85 कौन कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ, अब ये हुआ जी। अब तो आसान है यार, पहली संख्या अगर मैं 55 लेता हूं तो 55 का 17 गुना करने पे क्या एलसीएम आ जा रहा है? वो
तो देखो यार 17 पंजे 85 और 17 पंजे 85 और 8 93, तो 935 आएगा। जबकि एलसीएम है 1105, तो इसका मतलब मेरे भाई ये नंबर गलत है, ये वाला सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए भाई वही फंडा लगाना है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है। हमको सवाल में कहा है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट है 20,480 और कहता है एलसीएम ना उनका एचसीएफ एलसीएम का मान, कहता है एलसीएम उनके एचसीएफ का 5 गुना, यानी एचसीएफ एच है तो एलसीएम हुआ 5h। 5 से काटेंगे भैया, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 छिंग 30, एच स्क्वायर बराबर आया 4096, तो आप जानते हैं एच आ जाएगा 64, यानी एचसीएफ 64 है और एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ का 5 गुना है मेरे बच्चे। तो 5 चौक 20, 5 छिंग 3, 30 और 2 32, यानी 64 और 320 मेरा राइट आंसर होगा, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे भाई यहाँ तक था पूरा एचसीएफ एलसीएम, पूरा निचोड़ के आपके सामने डाल दिया और बहुत कम टाइम में, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू। एग्जाम सर पर हैं तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वन डे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है।